गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ स्वर और व्यंजन का। पार्ट 1 मैंने करा दिया था। ये है वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मैं क्या लेकर आई हूँ आज? स्वर हम के बारे में पढ़ लिया हमने। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? व्यंजन के बारे में, यानी फोनोलॉजी यानी उसका उच्चारण करना, ठीक है, साउंड, ठीक है। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम व्यंजन शुरू करेंगे। व्यंजन क्या, अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखना है इससे पहले की, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये फोनोलॉजी क्या होती है, किसी भी, या वर्ण विचार क्या होता है, किसी भी भाषा को अच्छे से समझने को ही फोनोलॉजी या वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। हम उसकी लिखने पढ़ने की सबकी जो क्षमता होती है, वो होती है, ट्रिक जो होती है, वो अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हमें मालूम ही है, इंग्लिश में व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं, हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होते। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके बीच हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, जैसे का, आ, का, ठीक है। जैसे का बोलेंगे हम तो लास्ट में आ रहा है ना, अब इसमें से आ हटा देंगे तो नीचे हमें हलंत लगाना पड़ेगा। अब देखिए व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। 3 है व्यंजन के वेद। ये देखिए, जैसे इंग्लिश में फोनिक शब्द होते हैं ना, फोनिक्स, ऐसे ही हिंदी में भी होते हैं। उच्चारण स्थान व्यंजन वर्ग। देखिए कंठ से क्या निकलता है, का, खा, गा, घा, ड़ा, यानी कंठ यानी ये जो हमारे गले में होता है ना, इसको, ठीक है। का वर्ग मिला। तालु से क्या निकलता है, तालु जो ऊपर का होता है मुंह का, वहाँ से चा, छा, जा, झा, ड़ा, ठीक है। और मूर्धा यानी ऊपर जो शिखर पे होता है हमारा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। बोल के देखिए, आपको लगेगा ओड़ा, ड़ा और ड़ा, ठीक है। ये टा वर्ग में ही आते हैं, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन। अब देखिए दंत, ता, था, दा, ये क्या होता है, दांत में जब हम वो करते हैं ना, दा, ना, तो ये दा से निकलता है इनका साउंड। कहाँ से? दांत से। जब हम अपनी ज़बान को दांत से मिलाते हैं। ओष्ठ, देखिए ओष्ठ यानी होंठ। पा, फा, जब हम होंठों को बंद करते हैं, बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये जब सब काय में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में स्पर्श करते हैं, और स्पर्श यानी छूना किसी चीज़ को, ठीक है। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और शा, शा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इससे ऊष्म होते हैं, ठीक है। अब इनके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में 4 संयुक्त छात्राज्ञा तथा श्रा 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या होता है, ये 2 व्यंजन से मिलके बनते हैं, यानी का और शा से कक्ष। जब हम कक्षा लिखते हैं तो का और शा आता है 2 व्यंजन, लेकिन लिखते हैं हम छा हैं। सित्रा से तिरा, त्रा, 2 व्यंजन से मिलकर बने। ज्ञा से ज, ग, ज्ञा, है ना, गे, आ, और श्रा से शा, रा, आ, श्रा। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन या संयुक्त यानी मिलना किसी चीज़ का, ठीक है, मिलना। तो चलिए, मिलना यानी संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये 2 व्यंजन मिल रहे हैं ना, 2 व्यंजन, तो ये क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, जैसे पहले आधा मिला फिर का बड़ा का, पक्का, चम्मच, ठीक है, दिग्गज, इस तरह से, ठीक है। दा और आ, जैसे एक शब्द क्या है, दा, लेकिन हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो दा में यहाँ हलंत और फिर यहाँ आ, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है एक व्यंजन, यानी एक स्वर और एक ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। अब देखिए मात्राएं देखेंगे। मात्राएं अपने वास्तविक रूप से, जैसे इमली, उल्लू, औरत, ऋषि आदि। मात्राओं के रूप में जैसे चा, ई, ची,
पा ऊ पू। ठीक है, स्वरों को व्यंजन के साथ मात्राओं के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग यानी यूज़ करना, मात्राओं यानी जैसे वॉवल्स होते हैं ऐसे इसमें ही स्वर होते हैं, उनको स्वरों की मात्राएं होती हैं, को मात्राएं कहते हैं। ठीक है, स्वर आ मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती स्वर की, मात्रा सहित व्यंजन। ये देखिए का प्लस आ का, मात्रा सहित शब्द कमल। ठीक है, चित्र, ये चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो बनाती रहूँ। मैं पूरी हिंदी की भी ग्रामर पूरी कराऊंगी जैसे इंग्लिश की कराइए, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट और ग्रामर शुरू करूँगी दूसरी लैंग्वेज की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। अब देखिए ये बड़ा की मात्रा ये होती है। ठीक है, और ये मिलके का ऐसे बनता है का, और बड़ा से का, कार। ये देखिए ये बड़ा की मात्रा लगी कार। ई छोटी ई का ई की, किसान। कैसे बनेगा ऐसे। ठीक है, बड़ी का ई की, कीड़ा। ये कीड़ा बना हुआ। छोटा ऊ, ये छोटा ऊ की मात्रा का ऊ कु, कुआं। ये देखिए कुआं बना हुआ है। बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा का ऊ कु, ये कूलर। यानी ये का और ऊ मिला दिया, ऊ की मात्रा ये वाली। ठीक है, तो ये कूलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऋषि। ये ऋषि की मात्रा होती है ऐसे नीचे लगी होती है ऐसे करके, कृपाण। ठीक है, ये कृपाण है। ए की मात्रा ऐसी होती है का एक के, केशव। ठीक है, ए की मात्रा ऐसी होती है का एक के, कई, कैलाश। ठीक है, ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ऐसी होती का ऐसी, और ये देखिए का ओ की मात्रा लगाई तो को हो गया कोटर। कोटर क्या होता है, ये जो किसी भी पेड़ में एक छेद जैसा घोंसला जैसा होता है ना, उसे कोटर कहते हैं। ओ, ये ओ की मात्रा का औ कौ कौ, और ये कौआ। ठीक है, अब देखिए इस प्रमाण यानी याद करने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं इसमें। नंबर 1, इसमें बस खाली पूरे का सार जो निकल के आता है पूरे का, तो उसका सार ये है, स्मरण रखने योग्य बिंदु। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण यानी अक्षर। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब स्वरों की संख्या 11 है, यानी 11 है, और अम तथा आह अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। और अम को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहते हैं, और चंद्रबिंदी वाले को चंद्रबिंदी को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, लिखने को आता है, अनुनासिक वाले शब्द लिखिए, अनुस्वार वाले शब्द लिखिए। अब देखिए व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अथस, ऊष्म व्यंजन, और त्र, त्र, ज्ञ, व, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। आपको ये क्या करना है, याद करना है अच्छे से। ये स्मरणीय हो, बस इसमें पूरे में यही है स्मरणीय बिंदु, याद करने योग्य बिंदु। अब देखिए कल हम अभ्यास करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कल हम इसके पूरा करेंगे, ये व्याकरण की। तो इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आप कल मैं बनाऊंगी ये पूरी व्याकरण की। आज के लिए बस इतना ही, नहीं फिर वीडियो चला ज़्यादा लंबी हो जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे अब हम कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।